हाय गाइस, दिस इज सोमोजीत बोनिक एंड वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो फ्रॉम दिस चैनल बायोमेड विद बोनिक। तो पहले ही मैं बता देना चाहता हूँ आप सभी लोगों को, यहाँ पर जो कुछ भी डेटा है ये आपको सभी वीडियोस में नहीं मिलेंगे। एंड ऑब्वियसली यहाँ पर जो डेटा है मैंने कोशिश किया है कि मोस्ट ऑथेंटिक डेटा आपके सामने एक्यूरेटली रिप्रेजेंट कर सके थ्रू द मैप ऑफ इंडिया। एंड यहाँ पर हम लोग ऑल इंडिया कोटा में कट ऑफ क्या क्या गया था, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, वेस्ट इंडिया में, साउथ इंडिया में एंड ऑब्वियसली नॉर्थ इंडिया में, वहां पर जो जो स्टेट्स है वहां पर नीट का कट ऑफ इन ऑल इंडिया कोटा क्या गया था ये आपको बताने के लिए ये वीडियो है। एंड ऑब्वियसली अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस कंटिन्यूअसली चाहिए तो ऑब्वियसली डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर इंट्रोडक्शन लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस है लेकिन सभी यूट्यूब वीडियोस को, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को कैलकुलेट करके, एनालाइज करके हमने ये टोटल चार्ट बनाया है। एंड ऑब्वियसली ये चार्ट्स का अगर आप लोगों को और भी डिटेल्स में जानना है तो आप लोग हमारे काउंसलिंग सर्विस में कांटेक्ट कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है, गूगल फॉर्म भी दिया हुआ है टू शेड्यूल ए कॉल। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। यहां पर ऑल इंडिया कोटा में पिछले साल यहां पर यूआर कैटेगरी में जो कट ऑफ रैंक था ये आप लोग यहां पर देख सकते हो। ठीक है, मैं यहां पर डिटेल्स इसको लेकर डिटेल्स में नहीं डिस्कस करूंगा, ये मैं कोई शॉर्ट्स वीडियो में और सेपरेट सेगमेंट में डिस्कस करूंगा क्योंकि यहां पर हम लोग स्टेट वाइज कट ऑफ एनालिसिस करेंगे। ठीक है, यहां पर आप लोग देख सकते हो ओबीसी कैटेगरी में क्या कट ऑफ गया था, थोड़ा जूम कर लेता हूं मैं। ओबीसी कैटेगरी में यहां पर आप लोग देख सकते हो कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में क्या कट ऑफ गया था, ये गया था कट ऑफ, स्क्रीनशॉट ले लो। एंड ऑब्वियसली यहां पर आप लोग देख सकते हो एससी कैटेगरी में क्या कट ऑफ गया था पिछले साल, एंड ऑब्वियसली एसटी कैटेगरी में क्या कट ऑफ गया था पिछले साल इन ऑल इंडिया कोटा। ठीक है, तो इसके बाद पहले आते हैं हम लोग, आप में से बहुत से स्टूडेंट्स का क्वेरी होता है कि भैया मैं ईस्ट इंडिया में बिलोंग करता हूं और मैं ईस्ट में बिलोंग करता हूं, जैसे आप समझो बिहार में, तो मेरा क्या नॉर्थ वाले कॉलेजेस हो सकते हैं और मेरा क्या साउथ वाले कॉलेजेस में जाना सही होगा, ये सब कुछ, एंड उन स्टेट्स का कट ऑफ क्या होता है। इसलिए हम लोग 4 सेगमेंट में ये पोर्शन को डिवाइड करेंगे कि पहले नॉर्थ ईस्ट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे वेस्ट जोन में। ठीक है, वेस्ट जोन में जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दादरा एंड नगर हवेली, गोवा, इनमें कट ऑफ किया गया था। उसके बाद साउथ इंडिया में जैसे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु मिस हो गया है, तमिलनाडु सेपरेट वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड उसके बाद नॉर्थ इंडिया में जो जो स्टेट्स है उनमें कट ऑफ किया गया था, ये सब कुछ हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां पर आप सभी लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन जो होगा, आप सभी लोगों का जो सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि भैया यहां पर आपने किस राउंड का कट ऑफ हमें दिया है। तो पहले ही मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि कोई भी स्टेट में हो, जनरली ऑल इंडिया कोटा में राउंड 3 एंड राउंड 4 का जो मार्क्स था और जो रैंक था उस स्टेट में, उसको ही हम लोगों ने यहां पर कट ऑफ हिसाब से मान के चल रहे हैं। ठीक है, जैसे हम लोग यहां पर आप लोग देख सकते हो राउंड 4 लिखा हुआ है, जैसे बिहार में राउंड 4 में क्या कट ऑफ गया था उस साल। ठीक है, मतलब स्टे वैकेंसी राउंड में क्या कट ऑफ गया था उसको ही हम लोग उस स्टेट का कट ऑफ हिसाब से मानकर चल रहे हैं। ठीक है, यहां पर हम लोग राउंड 1 राउंड 2 के बारे में नहीं बता रहे, हम लोग राउंड 3 एंड राउंड 4 का जो मार्क्स और रैंक था उसको ही कट ऑफ मानकर चल रहे हैं। ठीक है, ऑल इंडिया कोटा में। तो ये डिटेल्स क्या होगा ना होगा, राउंड 1 राउंड 2 स्टे वैकेंसी राउंड क्या है, स्पेशल स्टे वैकेंसी क्या है, ये सब हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। एंड एक्सक्लूसिवली हम लोग यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा नहीं, ऑल इंडिया कोटा के बारे में, गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड बहुत सारे कॉलेजेस जो प्राइवेट कॉलेजेस है, इन चीजों को लेकर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले आते हैं हम लोग वेस्ट बंगाल। जैसे मैंने पिछले वाले वीडियो में स्टेट कोटा का कट ऑफ बताया था, आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हो ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ। ठीक है, ऑल इंडिया कोटा में जो टोटल कट ऑफ गया था यूआर कैटेगरी में 21,750, 613 मार्क्स एंड राउंड 4 में। ठीक है, हर एक कैटेगरी में यहां पर मैं राउंड 4 बता रहा हूं। ओबीसी कैटेगरी में 22,950 एंड मार्क्स था 611, ईडब्ल्यूएस में 22,179 मार्क्स था 612 एंड एससी कैटेगरी में 1,24,757 एंड मार्क्स था 484 एंड एसटी कैटेगरी में 1,51,899 एंड मार्क्स था 460। ठीक है, इस तरह से अगर आप लोग यहां पर भी देखोगे बिहार में, अब मैं रैंक बता रहा हूं आपको सिर्फ। ठीक है, एंड अगर आपको डिटेल्स जानना है तो ऑब्वियसली नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है वहां पर जाकर आपको हमें कॉल करना पड़ेगा और हमारे काउंसलिंग सर्विस में आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और नीचे दिए गए
गूगल फॉर्म में आप लोग खुद का ईमेल आईडी दे दो एंड ऑब्वियसली वो फॉर्म फिलअप कर दो। ये टोटल इंटर डिटेल्स हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर यूआर कैटेगरी में 22,485, ओबीसी में 23,283, ईडब्ल्यूएस में 23,495, एसटी कैटेगरी में 1,24,831 एंड एसटी में 1,59,659। ये बिहार का कट ऑफ गया था पिछले साल ऑल इंडिया कोटा इन राउंड 4। झारखंड में क्या कट ऑफ गया था, लगभग इक्विवेलेंट 22,847, यूआर कैटेगरी, ओबीसी में 23,168, ईडब्ल्यूएस में 24,682 एंड एससी कैटेगरी में 1,18,599 एंड एसटी कैटेगरी में 1,44,197। एंड उसके बाद आते हैं हम लोग ओडिशा एंड छत्तीसगढ़ में लगभग इक्विवेलेंट कट ऑफ ही गया था। यहाँ पर अगर आप लोग देखते हो, यहाँ पर अगर आप लोग झारखंड देखते हो एंड ओडिशा देखते हो तो इक्विवेलेंट कट ऑफ गया था। यहाँ पर भी 22,000 अप्रॉक्स यूआर कैटेगरी में, 23,444 ओबीसी कैटेगरी ओडिशा में, ठीक है। ओडिशा में यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ईडब्ल्यूएस में 24,693, एसटी कैटेगरी में 1,26,633 एंड एसटी कैटेगरी में 1,51,723। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। स्टेट वैकेंसी राउंड का टोटल अलॉटमेंट रिजल्ट एंड राउंड 3 का अलॉटमेंट रिजल्ट इन ऑल इंडिया कोटा ये दिया गया है। तो आप लोगों को अगर क्रॉस चेक करना है तो वहां पर जाकर आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली अगर कोई भी गलती हो, छोटा मोटा गलती यहाँ पर हो भी सकता है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कॉमेंट सेक्शन में आप लोग वहां पर जाकर बता सकते हो अगर हमारा कोई गलती यहाँ पर हुआ है। छत्तीसगढ़ में चलते हैं। छत्तीसगढ़ में यूआर कैटेगरी में 23,377, ओबीसी में 24,913, ईडब्ल्यूएस में 23,382, एससी में 1,27,000 के आसपास, एसटी में 1,38,000 के आसपास। लगभग मोटा मोटा अगर आप लोग ईस्ट इंडिया में इन 5 स्टेट में बिलोंग करना चाहते हो तो आपका अगर ऑल इंडिया रैंक 22,000 के फॉर यूआर कैटेगरी 22,000 के नीचे है तो आप लोग इन सब 5 स्टेट्स में किसी में भी अलॉटमेंट ले सकते हो। ये मैं एक एजम्पशन दे रहा हूं 2024 के लिए, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया तो हो गया। ईस्ट इंडिया के बाद चले जाते हैं हम लोग कहां पर, नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट सेगमेंट में बहुत सारे स्टेट्स है। नॉर्थ ईस्ट सेगमेंट में आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ईस्ट इंडिया करके भी दिया हुआ है। एंड यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आप लोग देख सकते हो आसाम है, मणिपुर है, नागालैंड है, मिजोरम है, त्रिपुरा है। बहुत सारे लोग क्या करते हो, बहुत सारे लोग देखो इन सब कॉलेजेस में कट ऑफ थोड़ा सा कम जाता है एंड ऑब्वियसली बहुत स्टूडेंट्स यहाँ पर नहीं जाते, सीट्स भी कम है एंड मेडिकल कॉलेजेस भी कम है। लेकिन आपका अगर ऑल इंडिया का रैंक 22,000-23,000 के आसपास होता है और इस साल होगा तो ऑब्वियसली आप लोग इन सब कॉलेजेस को भी ऑल इंडिया कोटा में रख सकते हो। जैसे आसाम में यूआर कैटेगरी में कट ऑफ गया था 23,523, ओबीसी में 23,540, ईडब्ल्यूएस में 24,807 एंड एससी में 1,28,512 एंड एसटी में नहीं गया था, ठीक है। तो यूआर कैटेगरी इन मणिपुर में जनरली 3 मेडिकल कॉलेजेस है, ठीक है। मणिपुर में 3 मेडिकल कॉलेजेस है। नागालैंड में NIM SR प्रेजेंट है एट कोहिमा, ठीक है। मिजोरम में एक ही मेडिकल कॉलेज है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जोरम मेडिकल कॉलेज एंड त्रिपुरा में एक ही गवर्नमेंट मेडिकल है, अगरतला मेडिकल कॉलेज, और एक जो है त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज और कुछ है समथिंग, वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, ठीक है। तो यहां पर कट ऑफ कर मतलब एक एजम्पशन और अप्रोक्सीमेशन क्या है, आसाम में 23,000 मैंने ऑलरेडी बता दिया। मणिपुर में यूआर कैटेगरी में 19,484, ओबीसी में 21,185, ईडब्ल्यूएस में 22,756, एससी में 92,739, एसटी में 1,25,157। यहां पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, मणिपुर में जनरली राउंड 2 का यहां पर कट ऑफ दिया गया है, ठीक है। राउंड 3 का, राउंड 4 का हमें नहीं मिला तो इसलिए हमने राउंड 2 का कट ऑफ यहां पर बता दिया है टोटली, ठीक है। इसके बाद आते हैं नागालैंड में। नागालैंड में आप लोग देख सकते हो राउंड 2 का, यहां पर भी राउंड 2, यहां पर राउंड 1 एंड राउंड 2 मिजोरम में, ठीक है। एंड त्रिपुरा में भी राउंड 2 का कट ऑफ यहां पर दिया गया है क्योंकि राउंड 3 एंड राउंड 4 का उतना चेंजेस एंड उतना हमें डिफरेंस नहीं देखने को मिला यहाँ पर। नागालैंड में यूआर कैटेगरी में 22,104, ओबीसी में 22,456, ईडब्ल्यूएस में 23,280, एससी में 1,16,887 एंड एसटी में 1,42,939 एंड मिजोरम में यूआर में 20,949, ओबीसी में 21,846, ईडब्ल्यूएस में 24,425, एससी में 1,09,663 एंड एसटी में 1,11,000 के आसपास। एंड त्रिपुरा में जो अगरतला मेडिकल कॉलेज है वहां पर कट ऑफ गया था यूआर में 20,594, ओबीसी में 21,504, ईडब्ल्यूएस में 23,648, एससी में 1,08,300 एंड एसटी में 1,36,637। ये गया था नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, ठीक है। एंड ऑब्वियसली आप लोग अगर ईस्ट जोन से बिलोंग करते हो तो आप लोग नॉर्थ ईस्ट में भी जा सकते हो, नॉर्थ ईस्ट से अगर बिलोंग करते हो तो ईस्ट जोन में भी रह सकते हो। एंड बहुत से स्टूडेंट्स क्या चाहते हो, खुद के स्टेट में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लेना, तो ऑब्वियसली उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो आएगा। तो जस्ट काम डाउन एंड वेट फॉर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस।
तो अब आते हैं हम लोग क्या वेस्ट इंडिया में। तो क्या अब आएंगे हम लोग वेस्ट इंडिया में। वेस्ट इंडिया में अगर आप लोग कट ऑफ के बारे में पूछो तो वेस्ट इंडिया में आप लोगों को देखने को मिलेगा गुजरात में दोनों कैटेगरीज के कॉलेजेस है। वन इज गवर्नमेंट कॉलेज, सेकंड वन इज गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस, जहां पर फीस थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, जो गुजरात में आप लोग देख सकते हो यूआर कैटेगरी में जो कट ऑफ गया था, यूआर कैटेगरी में जो कट ऑफ गया था वो गया था लगभग 20,709, ओबीसी में 11,864, ईडब्ल्यूएस में 11,547, एससी का जो कट ऑफ था 79,452, एसटी का था 97,771। गुजरात में गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस में यहाँ पर आप लोग कट ऑफ देख सकते हो। एंड मध्य प्रदेश में आप लोग यहाँ पर ये कट ऑफ देख सकते हो। यूआर कैटेगरी में 23,207, ओबीसी में 23,297 एंड ईडब्ल्यूएस में 24,895, एससी में 1,26,461 एंड एसटी में 1,62,446। एंड यहां पर अब आते हैं महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र में यूआर कैटेगरी में कट ऑफ गया था 23,000 के आसपास, ओबीसी में भी 23,000 के आसपास, ईडब्ल्यूएस में 24,800 के आसपास, एससी में 1,27,000 के आसपास एंड एसटी में 1,65,000 के आसपास। अब आते हैं दादरा एंड नगर हवेली। यहाँ पर जनरली जो रिजर्वेशन मिलता है दमन एंड दीव को भी यहाँ पर ही मेडिकल कॉलेज अलॉट होता है। एंड ऑब्वियसली यहाँ पर जो कट ऑफ गया था यूआर कैटेगरी में 12,369 इन राउंड 3, ओबीसी में 14,036 इन राउंड 3, ईडब्ल्यूएस में 20,945 इन राउंड 4, एससी में 83,800 के आसपास, 83,800 के आसपास इन राउंड 3 एंड एसटी में 1,10,543 के आसपास इन राउंड 3। अब आते हैं गोवा में जनरली मेडिकल कॉलेजेस में जो कट ऑफ गया था राउंड 3 और राउंड 4 का यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। यूआर कैटेगरी में 21,898, ओबीसी में 23,052, ईडब्ल्यूएस में 16,436, एससी कैटेगरी में 95,173 एंड एसटी कैटेगरी में 97,384। ये गया था राउंड 3 एंड राउंड 4 एंड राउंड 2 का। एसटी कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो राउंड 2 का कट ऑफ है। ठीक है, ये गया वेस्ट इंडिया। अब आते हैं साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया तमिलनाडु को छोड़कर बाकी 3 स्टेट को हमने यहाँ पर दिया है। तमिलनाडु का कट ऑफ हम लोग दूसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे क्योंकि वो बहुत वहां पर थोड़ा डिफरेंशिएशन है जो हमें बाद में डिटेल्स में एनालिसिस करना पड़ेगा। कर्नाटक का कट ऑफ गया था यूआर कैटेगरी में 23,000 के आसपास, ओबीसी में 23,262, ईडब्ल्यूएस में 23,500 के आसपास, एससी में 1,28,000 एंड एसटी में 1,66,000। अब आते हैं आंध्र प्रदेश में यूआर में 23,300 के आसपास, ओबीसी में 23,200 के आसपास, ईडब्ल्यूएस में 21,600 के आसपास, एससी में 1,27,000 के आसपास एंड एसटी में 1,57,000 के आसपास कट ऑफ गया था इन राउंड 3 एंड राउंड 4। ये थोड़ा पीडीएफ से चेक कर लेना। अब आते हैं हम लोग केरला के बारे में। केरला में यूआर कैटेगरी में कट ऑफ गया था 23,500, ओबीसी में 23,400 के आसपास, ईडब्ल्यूएस में 24,900 के आसपास, एससी में 1,20,000 के आसपास एंड एसटी में 1,52,000 के आसपास। ये टोटल कट ऑफ गया था इन केरला। यहाँ पर आप लोग मार्क्स देख सकते हो। राउंड यहाँ पर जो कौन से राउंड में क्या गया था ये हम लोग नेक्स्ट कुछ सेगमेंट में बातें कर देंगे आपके साथ। एंड ऑब्वियसली नीचे दिए गए पीडीएफ जो है और जो आप लोग फॉर्म फिलअप कर रहे हो जिसके बाद आपके पास एक पीडीएफ जाएगा वहां पर हम लोग ये अटैच कर देंगे कि कौन कौन से राउंड में क्या गया था। लेकिन आप ये मोटा मोटा मानकर राउंड 3 को मानकर चल सकते हो। ठीक है, ये हो गया हमारा साउथ इंडिया। अब आते हैं हम लोग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉर्थ इंडिया में जहां पर 6 स्टेट्स है जनरली। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग नॉर्थ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया में जो जनरली 8 स्टेट्स प्रेजेंट है उनमें से प्रेजेंट है जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान। इनके कट ऑफ को लेकर चलिए डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट आते हैं जम्मू एंड कश्मीर में। यहाँ पर यूआर कैटेगरी में जो कट ऑफ गया था तो यहाँ पर तो जम्मू एंड कश्मीर का हमारा हो गया ऑलरेडी। इसके बाद आते हैं हिमाचल में राउंड 4 का कट ऑफ बताएंगे। यहाँ पर जनरल यूआर कैटेगरी में 22,268, ओबीसी में 22,933, ईडब्ल्यूएस में 23,310, एससी में 1,17,210 एंड एसटी में 1,11,876। इसके बाद आते हैं हम लोग उत्तराखंड में यूआर कैटेगरी में 22,800 के आसपास, ओबीसी में गया था 23,200 के आसपास, ईडब्ल्यूएस में 23,000 के आसपास, एससी कैटेगरी में 1,27,600 के आसपास एंड एसटी में 1,26,200 के आसपास। इसके बाद आते हैं यूपी में। उत्तर प्रदेश में जो कट ऑफ गया था इन जनरल कैटेगरी वो गया था 22,100 के आसपास, ओबीसी में 22,853 के आसपास, ईडब्ल्यूएस में 24,000
के आसपास, एससी में 1,24,000 के आसपास, एसटी में 1,62,000 के आसपास कट ऑफ गया था इन नॉर्थ इंडिया। इसके बाद आते हैं पंजाब में जो कट ऑफ गया था 21,200 के आसपास। इसके बाद आते हैं राउंड 3 में जो कट ऑफ गया था ओबीसी कैटेगरी 14,000 के आसपास। ईडब्ल्यूएस में जो कट ऑफ गया था राउंड 3 में 14,000 के आसपास। एससी में राउंड 4 में 1,22,000 के आसपास। एसटी में राउंड 3 में 1,20,000 के आसपास। तो ऑब्वियसली गाइस नीचे पीडीएफ दिया हुआ है, वहां पर अगर आप लोग ओबीसी कैटेगरी में एंड यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कट ऑफ किया गया था ये देख सकते हो तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम यहाँ पर टाइम के कंजम्पशन के लिए ऑब्वियसली टाइम बहुत ज्यादा चला गया था इसलिए नहीं ढूंढ पाए, ठीक है, उस चार्ट से। इसके बाद आते हैं हम लोग के, इसके बाद आते हैं दिल्ली में जो कट ऑफ गया था यूआर कैटेगरी में 1,427, ओबीसी में 2,770, ईडब्ल्यूएस में 3,264 एंड एससी में 23,532 एंड एसटी में 34,623। तो जनरली दिल्ली में जो लोग प्रेजेंट हो, अगर आप लोग ऑल इंडिया कोटा के थ्रू से दूसरे स्टेट में जाना चाहते हो तो ऑब्वियसली इसके लिए ये सब स्टेट का कट ऑफ किया जाता है राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में, ये आपको जानना जरूरी है इन 2023। इसके बाद आते हैं हरियाणा में जो कट ऑफ गया था यूआर कैटेगरी में 14,927 इन राउंड 3, ओबीसी में 22,900 के आसपास इन राउंड 4, ईडब्ल्यूएस में 15,572 इन राउंड 4 के आसपास, एससी कैटेगरी में 98,754 इन राउंड 4 एंड एसटी में 1,61,757 इन राउंड 4। एंड राजस्थान में यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि राउंड 4 का कट ऑफ हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड राउंड 4 का कट ऑफ अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो फॉर यूआर कैटेगरी राउंड 4 का जो कट ऑफ था इन जनरल कैटेगरी 22,785 एंड मार्क्स था 611। इन राउंड 4 ओबीसी कैटेगरी में जो रैंक था मार्क्स था वो था 22,945 एंड मार्क्स था 611। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में राउंड 4 में कट ऑफ गया था 24,609 एंड मार्क्स था 607। 1,23,419 एंड मार्क्स था 486 एंड एसटी कैटेगरी में 1,62,273 एंड मार्क्स था 451। ये था राजस्थान का कट ऑफ यहाँ पर। एंड इसके साथ ही हमारा नॉर्थ इंडिया का टोटल जो स्टेट्स है वो कवर हो चुका है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पर देख सकते हो। एंड जो रिवाइज्ड पीडीएफ हम लोग आपको ईमेल करेंगे वहां पर ये रिवाइज सब कुछ हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इसके बाद ये चार्ट जो है ये हम लोग सेकंड वीडियो में डिस्कस करेंगे, जहां पर हम लोग ईच कैटेगरी में राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में क्या क्या कट ऑफ गया था पिछले साल ऑल इंडिया कोटा में, ये बताएंगे, ठीक है। आज सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट दिन मिलते हैं दूसरे कुछ वीडियोज में। एंड ऑब्वियसली नीचे दिए गए लिंक पे अगर आप लोग जाकर एनरोल करोगे, एंड ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट लिंक है, यहाँ पर जाकर आपका कॉन्टेक्ट नंबर, नाम एंड ईमेल आईडी अगर दोगे तो हम लोग यहाँ पर जो पीडीएफ है ये आपको प्राइवेटली और आपके जो ईमेल है उस पर प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। आज सिर्फ इतना ही। अगर आप लोग हमारे काउंसलिंग सर्विस में कांटेक्ट करना चाहते हो तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है वहां पर जाकर हमें कांटेक्ट कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली हमारा इंस्टाग्राम आईडी है बायोमेडकिट एंड ऑब्वियसली फेसबुक ग्रुप में भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। आज सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट दिन मिलते हैं और कुछ वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। एंड ऑब्वियसली अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन टू गेट more this kind of videos. Thank you guys.